सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एंगल। एंगल क्या होता है ना भाई। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं 6 प्रकार का एंगल को पढ़ेंगे। आज हम लोग 6 टाइप के एंगल के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत, है ना। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर आज सीख के ही जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एंगल दिया हुआ। ठीक है, लिखा हुआ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो आज हम इन सारे एंगल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। ठीक है ना, कि एक्चुअली में एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है ना। और इस वीडियो में फटाक से दम चुटकी बजाते ही समझो कि ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे। ठीक है, अब इसको कैसे सीखना है, चलो बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, नॉर्मल सा है, बच्चा वाला चीज़ है। तो बच्चा के जैसा ही समझना है ना, तो बच्चे के जैसा ही सीरियस होके देखने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो बात आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। फर्स्ट में हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? किसी को पता है क्या? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं हम लोग जो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। साथ ही साथ रिपीट भी करना है, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो क्या एक्यूट एंगल क्लियर है? 0 और 90 के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। और एक को हटा दो कि देखना क्यूट बनता है, क्यूट। अब क्यूट क्यूट तो लड़कियां भी होती है, लेकिन लड़कियां को नहीं देखना, एक्यूट एंगल को देखना है, वरना एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एक्यूट एंगल समझ में आया? समझ में आ जाए तो हाँ ना कमेंट में साथ में भर देना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्लियर है ना। अब दूसरा आता है हम लोग राइट एंगल पे। कौन सा एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? अरे भैया कुछ नहीं होता है ना, राइट एंगल। ठीक है, अब देखो अभी जो हमने बात किया था एक्यूट एंगल के लिए, वो 0 से 90 के बीच में एंगल को, ठीक ना, 0 से 90 के एंगल के बीच में। लेकिन अब भैया यहाँ पे एक बात सवाल आता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को कौन सा एंगल बोले? 0 डिग्री को 0 एंगल कहते हैं, 0 डिग्री को 0 एंगल कहते हैं, 0 डिग्री को 0 एंगल। लेकिन 90 डिग्री को कौन सा एंगल बोलते हैं भैया? क्योंकि 90 डिग्री तो आ नहीं रहा बीच में, बीच में तो 80 आ सकता है, 50 आ सकता है, 60 आ सकता है, 90 आता है बीच में? नहीं आता है कि नहीं? तो हम लोग 90 डिग्री को कौन से एंगल में रखते हैं, है ना? तो हम लोग अगर पूरा 90 डिग्री का एंगल है तो उसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। किसको कहते हैं? 90 डिग्री। तो मतलब जो एंगल सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री बन रहा उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। मतलब 90 डिग्री को राइट एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री को राइट एंगल। जैसे लड़कियां हमेशा सही होती है, उसी प्रकार 90 डिग्री भी हमेशा राइट एंगल होगा, है कि नहीं? 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 0 से 90 के बीच को एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 0 से 90 के बीच को एक्यूट एंगल। तो एक्यूट और राइट एंगल क्लियर है, हाँ या ना में बस कमेंट में आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं थर्ड नंबर पे। कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? चलो अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, और थर्ड पे जो हमारा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा भैया? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक ना। तो अब ई एंगल किसको कहते हैं हम लोग, है कि नहीं? अरे कुछ को नहीं कहते, ठीक ना। अब इस एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होता है। वह एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसे कौन सा एंगल कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इंग्लिश में बोलना होगा तो बोल सकते हैं, है ना।
an angle which comes between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, है ना, मतलब कि वो एंगल, है ना, या वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ जाए उसे हम लोग कौन सा एंगल बोल देंगे? सीधा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? सीधा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड नंबर क्लियर, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल पे। कौन सा एंगल पे? स्ट्रेट एंगल पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने अभी बताया था कि 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, है ना, तो ये जो 180 डिग्री एंगल दिख रहा है तुमको, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल मतलब कि वह एंगल जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का होगा, वह एंगल जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री, मतलब ओनली 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री एंगल को हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल, है ना। 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल, 0 से 90 डिग्री को, चलो अब रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फटाक से। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल कहेंगे, 90 डिग्री को राइट एंगल कहेंगे, 90 और 180 के बीच के एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, मतलब सीधा। समझ रहे हो ना, स्ट्रेट मतलब सीधा, और स्ट्रेट एंगल सीधा लाइन बनता है, ठीक है। कोई भी एक लाइन खींचते हैं ना तो वो स्ट्रेट एंगल बनता है वहां पे, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से चारों क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी कमेंट में बताते जाओ, अगर कोई सा भी एंगल में दिक्कत हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हो अगेन, ठीक है, मैं उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, हमने इसको साफ कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। तो हम लोग आई थिंक स्ट्रेट एंगल तक पूरा पढ़ लिए थे, राइट। अब हम लोग को आता है फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। और 5वां नंबर पे जो आ रहा हमारे पास, वो आ रहा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आ रहा भैया? रिफ्लेक्स एंगल हम लोग किसको कहते हैं? क्या यूँ बोले तो कौन होता है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। कौन कौन से आ सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल में, है ना, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको ब्रीफ करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली में होता कौन है कि नहीं। तो वह एंगल, कौन सा एंगल? वह एंगल जो 180 डिग्री और 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, है ना। एंगल जो 180 और 360 के बीच का जो एंगल बनेगा, चाहे वो 190 हो, 200 हो, 205 हो, 210 हो, बीच में जो भी आ जाए सब के सब रिफ्लेक्स एंगल में ही आएंगे। कौन सा एंगल में आएंगे भैया? रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? रिफ्लेक्स एंगल समझ में आया? 180 डिग्री और 360 के बीच के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे हम लोग, है ना। इट इज क्लियर। चलो, अब अगला जो है और सबसे लास्ट वाला है कि नहीं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो हमारे पास पूरा 360 डिग्री का जिसमें एंगल बनेगा, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? कंप्लीट एंगल, या फिर यूं बोले तो फुल एंगल, ठीक है। चलो, तो हम लोग कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? 360 को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल वो एक सर्कल में बनता है। इसमें बनता है एक सर्कल में, मतलब कि अगर कोई भी बोलेगा कि सर्कल का, है ना, सर्कल का अगर टोटल एंगल का बात करें तो वो 360 होता है। कितना? 360। सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में कि क्या ये सारे एंगल समझ में आए या नहीं आए। बाकी इसी तरीके के वीडियो में हम मिलते रहेंगे आगे भी, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलो बाय बाय।